एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एल के आर्य क्लासेस पर। आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ये जितने मैं करवाऊंगा 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इनमें से 10 या 15 आपको आराम से बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जो मैं करवाऊंगा जुड़े रहिए आप मेरे साथ। देखते हैं हम क्वेश्चन जितने भी करवाऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट विभिन्न सालों में पूछे जाने वाले यह प्रश्न है। देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, सिर्फ इनको ही आप तैयार करके जाना। ये बहुत मॉडल किताब और अनसोल्ड पेपर से छांट कर आप ही खातर बनाए गए, सिर्फ इनसे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी। तो हमारे इसमें ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में हमारा महामंदी का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में जैविक का प्रमुख स्रोत है। भारत में जैविक का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ठीक राइट होगा बी, कृषि, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे जैविक का प्रमुख स्रोत क्या है? जीने का हमारे कृषि है। तीसरा ऑप्शन दे, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थित किया गया है। ऑप्शन ए जिला मंच, ऑप्शन नंबर बी राज्य मंच, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मंच, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा राइट होगा उसमें ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न संख्या 4, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? मैंने आपको ये जब पहले एमसीक्यू करवाए थे इसमें भी कराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ज्यूसेप गेरिबाल्डी, ज्यूसेप गेराबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था। प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका था? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा WTO का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 5, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 7, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा कौन सा है? हमारा इसमें ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हल्दिया से प्रयागराज। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा हल्दिया से प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसी वस्तु का निर्यातांक भारत नहीं है? कॉफी का, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। हमारा इसमें ठीक होगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक का निर्यातांक हमारा भारत देश नहीं है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। हमारा इसमें राइट आंसर है बिल्कुल हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है हमारा इसमें बी 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 11, मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है, ये बहुत इंपोर्टेंट उपन्यास है आनंद मठ।
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 12 बिल्कुल सेम 10वें की तरह यह प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? हमारे इसमें था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। इसमें इस तरह दे रखा है, आपको इस टाइम में भी दूसरे टाइम में पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए 91, ऑप्शन नंबर बी 94, ऑप्शन नंबर सी 1992 और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है 1995। जो मैंने पहला आपको बताया था 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 13 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का समावेश है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 26। हमारा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22। प्रश्न संख्या 14 कौन सी एक रेशोदार फसल है? कौन सी एक रेशोदार फसल है? राइट आंसर है हमारे इसमें जूट हमारी रेशोदार फसल है। प्रश्न संख्या 15 निम्नांकित में धात्विक खनिज का उदाहरण है। खनिज का उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर बी लोहा अयस्क हमारा धात्विक खनिज का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16 भारत का उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट है 1981 में उदारीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरुआत हुई थी, यानी कि शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 17 सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, हर वर्ष पूछा जाता है, इसका है हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, इसका है हमारा पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 18 रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ, यानी कि प्रेरित हुआ या पारित किया गया? हमारा रोलैक्ट एक्ट कब शुरू हुआ था भारत में? तो हमारा इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है 1919 में रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया। प्रश्न संख्या 19 विनय की संधि कब हुई थी? विनयन की संधि ऑप्शन नंबर ए हमारी 1848 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 भारत के प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? कौन सा सन था? ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सन 1857 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1872 ईस्वी। हमारा इसमें राइट आंसर है बिल्कुल सन ऑप्शन नंबर ए सन 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ये 20 क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, बस इनको ही आप तैयार करने ला। इनमें से आपको 10 या 15 के समथिंग पेपर में मिल जाएंगे। और कमेंट में अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।